धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। कैसा रहेगा 2022 भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए हम लेकर के आए हैं कि 2022 जो आने वाला है वो राशि लग्न के हिसाब से, चंद्र लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा आपका धन, स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि, भाग्य, लाइफ पार्टनर, शत्रु, ये तमाम सत्ता, नौकरी, इनकम ऑफ सोर्स। तो इसको हम ये 12th हाउस के माध्यम से 12 भाव जो हैं, इसमें संसार की तमाम जितनी भी सारी प्रश्न हैं हमारे मन में वो सब इसमें विद्यमान है। तो अलग अलग भाव से अलग अलग चीज़ का प्रेडिक्शन किया जाता है और इसको हम बताते हैं कि ये कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2022 आने वाला जो है। कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये जो पूरे संसार है वो ग्रह के अधीन में है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट में हमेशा चारों तरफ राउंड लगाता रहता है। वो हमारे ऊपर में इफेक्ट डालता है। जब हम जन्म लेते हैं तो उस टाइम का फ़ोटो खिंच जाता है एक हिसाब से, पिक्चर, कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, ये प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, ये प्लैनेट। लेकिन प्लैनेट क्या अपने ऑर्बिट में एक जगह रहता है? ऐसा नहीं है। प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, वो लग्न के हिसाब से। 12 जो है ये लग्न होता है, चूँकि राशि ही लग्न हो जाता है तो 12 राशि है, वो 2 घंटे का एक लग्न होता है इसके हिसाब से। और प्लैनेट डिग्री के हिसाब से बनता है कि ये अपने ऑर्बिट में कितने डिग्री जो है रोटेशन में वो ये घूम रहा है, तो वो इसके हिसाब से होता है। तो कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, जो मैंने बताया है अभी, तो ग्रह हमारे ऊपर में इफेक्ट डालता है, उससे इफेक्टिव होकर के हम किसी भी काम को करते हैं। जिस भी किसी काम को, उससे प्रेरणा हमको मिलता है और फिर प्रेरणा के साथ हम उसको काम को करते हैं। अगर प्लैनेट अच्छा है तो अच्छा फल देता है, अगर वो प्लैनेट अच्छा नहीं है तो हमारे ऊपर में अनुकूल फल नहीं देकर के प्रतिकूल फल देता है। तो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम उसका उपाय करते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि 12 भाव में क्या कैसे है। तो फर्स्ट हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का, शरीर का। हम फर्स्ट हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं। तो चंद्रमा जो है वो आपका लग्न में बैठा हुआ है। लग्नेश चंद्रमा, अपने भाव का चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, तो ये तो शुभकारी दिख रहा है। अगर हम देखें तो सूर्य और शनि का यहाँ पर दृष्टि है, क्योंकि कहते हैं कि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी प्लैनेट, सभी ग्रह अपने से 7वें को देखते हैं। विशेष दृष्टि भी है, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषस्थ त्रिदश चतुरष्ट। तो इस तरह से है कि विशेष दृष्टि भी है, लेकिन हम सप्तम दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सूर्य और शनि यहाँ पर चंद्रमा को देख रहा है। सूर्य जो है ये 2nd हाउस का ऑनर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, और शनि जो है वो 7th हाउस का ऑनर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो सूर्य और शनि का युति संबंध यहाँ पर है, युति संबंध है, और शनि अपने लग्न को देख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आपका स्वास्थ्य जो होगा, शरीर जो होगा, ये कर्क राशि वालों के लिए 2022 ये बहुत बढ़िया होगा। चूँकि 2 चीज़ यहाँ पर है। एक तो सप्तमेश जो केंद्र है आपका, तो ये भी अच्छा है कि केंद्र का स्वामी देख रहा है, और लग्नेश भी लग्न में बैठा हुआ वो भी सप्तम को देख रहा है। तो 2 चीज़ ये यहाँ पर एक साथ हो रहा है। तो आपका स्वास्थ्य जो होगा ये बहुत बढ़िया होगा 2022 में कर्क राशि वालों के लिए। 2nd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी का, कुटुंब का, आँख का, धन का। इसका प्रेडिक्शन हम 2nd हाउस से करते हैं। 2nd हाउस का ऑनर सूर्य 7th हाउस में बैठा हुआ है जो लग्न में वो देख रहा है। तो आपकी वाणी अच्छी होगी। वाणी में एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि सूर्य और शनि एक साथ है यहाँ पर। तो शनि को भी क्रूर ग्रह, पापक ग्रह कहा गया है शनि को, और सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। तो क्रूर ग्रह और पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है। वैसे चंद्रमा की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लैनेट जो हैं वो अपने आप में एक पापक हैं, एक क्रूर हैं। तो वाणी में थोड़ी क्रूरता आ सकती है, आपके वाणी में कर्कश आप बोलते हैं तो बोलते हैं आप सामान्य, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि अरे किस तरह से। तो ये वाणी पे थोड़ी संयम की आवश्यकता है, चूँकि और सोच संभाल के थोड़ी आप अगर अपने वाणी को प्रेषित करें तो ये अच्छा होगा। चूँकि वैसे धन अगर देखें तो ये अच्छा होगा आपका, चूँकि ये लग्न को देख रहा है तो राजयोग बना रहा है। चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि है तो ये राजयोग बना रहा है शनि के साथ। 3य भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं छोटे भाई का, मित्र का, फ्रेंड सर्किल। 3रे भाव का स्वामी जो बुध, ये बुध बैठा हुआ है 6ठे भाव में।
तीसरे भाव का स्वामी। एक चीज़ यहाँ पर हम और कोरिलेट कर दें, चूँकि समझने में आपको भी अच्छा लगेगा, चूँकि यहाँ पर तृतीयेश और व्ययेश 12th हाउस का ऑनर जो है ये भी बुध है, तो ये दोनों मार्केस हो जाता है। कर्क राशि वालों के लिए बुध जो है वो मार्केस है, और वो मार्केस बुध बैठा हुआ है छठे भाव में। तो कहते हैं कि न दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेत अशुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। तो यहाँ पर श्लोक के का भावार्थ हम आपको तक पहुँचाना चाहते हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर अशुभ जो ग्रह है वो अगर खराब भाव में बैठा हुआ है तो वो अच्छा फल देता है। अभिप्राय क्या है कि बुध आपका मार्केस है और छठा भाव शत्रु का स्थान है, तो उसमें बुध का बैठ जाना ये बहुत बढ़िया है। तो आपके मित्र, सगय संबंधी, छोटे भाई, इससे आपका बहुत बढ़िया होगा। पराक्रम, साहस, ये सब आपकी बहुत जो है वो बहुत बढ़िया होगा। ये बुध दिख रहा है यहाँ पर छठे भाव में, ये धनु राशि का बैठा हुआ है। 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं जमीन जायदाद, माता का प्रेडिक्शन हम करते हैं 4th हाउस से। वैसे 4th हाउस से स्त्री का, जिसमें कि बहन भी आती है, पत्नी भी आती है और माँ भी आती है, लेकिन जनरली माँ का प्रेडिक्शन जो है वो हम 4th हाउस से करते हैं। जमीन जायदाद का प्रेडिक्शन करते हैं। 4th हाउस का ऑनर जो शुक्र है ये 5th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल, स्वगृही मंगल के साथ अपने घर के मंगल, वृश्चिक राशि का मंगल स्वगृही हो जाता है, तो उसके साथ शुक्र और मंगल बैठा हुआ है, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो जाने से लघु पाराशरी का ये श्लोक है कि केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परः इतरैरप्रसक्ताश्चेत् विशेष फलदायक। ये विशेष फल देने वाला हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध हो जाता है तो विशेष फल का अभिप्राय है कि राजयोग, ये अच्छा फल देता है। तो आपका जो ये जमीन जायदाद, माता का सुख, ये सब आपका बहुत बढ़िया होगा। ये चूंकि 4th हाउस का स्वामी जो है ये 5th हाउस में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। 5th हाउस 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं, 5th भाव से 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं विद्या, बुद्धि, संतान का। तो 5th हाउस का मंगल जो है वो बैठा हुआ है, अपने भाव का है 5th हाउस का मंगल, और ये सुबह शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो आपका संतान, जो बच्चे होंगे आपके घर में, उसका बहुत बढ़िया माहौल होगा। बच्चे आपके जो भी किसी काम को करेंगे उससे आपकी माने खुशी मिलेगी आपको, आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। और आपकी भी एजुकेशन देखिए, हम यहाँ पर विद्या बुद्धि, अब विद्या की हम यहाँ पर बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, और कोई नौकरी कर रहा है तो ये देखने वाले कहेंगे हम नौकरी कर रहे हैं, हमें विद्या बुद्धि से क्या लेना देना। लेकिन आप जो नौकरी करते हैं वो अपने विद्या का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वहाँ पर, तो उस टाइम में ये यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए आपको कि विद्या बुद्धि का काम वहाँ पर आता है। कि आप जिस भी किसी नौकरी को कर रहे हैं तो विद्या और बुद्धि के अलावा उसको अगर हम छोड़ दें तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो 5th हाउस से हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आपका बहुत बढ़िया, आपकी बुद्धि जो है वो बहुत केंद्रित रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका बहुत बढ़िया होगा, उसमें कोई हेजिटेशन आपको नहीं होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम इस काम को करें नहीं करें, बहुत बढ़िया से करेंगे, और जिस काम को करेंगे वो पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं शत्रु का और रोग का। तो शत्रु और रोग देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए 2022 में एक चीज़ है, यहाँ पर 2 चीज़ बहुत बढ़िया है। एक तो बुध यहाँ पर बैठा हुआ है छठे भाव में, जो मैंने पहले भी बताया है यहाँ पर इस वीडियो में कि आपका मार्केस बुध ये छठे भाव में बैठा हुआ है, श्लोक के माध्यम से मैंने अभी बताया। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है कि बृहस्पति जो है ये बृहस्पति बैठा हुआ है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में छठे भाव के स्वामी को अष्टम भाव में बैठना ये बहुत शुभ फलदायक है। क्योंकि शत्रु आपका, ये समझ लीजिए कंपेटिटर, शत्रु हम यूज़ करते हैं अपने वीडियो में, तो शत्रु से ये है कि आपका जिस भी किसी लाइन में आप हैं वहाँ पर अगर कोई कंपेटिटर है आपका, तो ये वो बैठा हुआ है अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में बैठा हुआ तो ये समझ लीजिए कि वो डस्टबिन में है, वो आप कोई परेशानी आपको नहीं कर पाएगा, वो रोग से आप ग्रसित नहीं होंगे। ये भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो रोग भी आपको परेशान नहीं करेगा। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने लाइफ पार्टनर का, मेल फीमेल के हिसाब से। यहाँ पर शनि स्वगृही बैठा हुआ है, तो आपके पत्नी या पति का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। चूँकि लग्नेश चंद्रमा भी देख रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएं कि चंद्रमा और शनि, लग्नेश और सप्तमेश की जो दृष्टि संबंध है, इस दृष्टि संबंध से लाइफ पार्टनर्स के साथ इनका व्यवहार जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत आनंददायक होगा। आप खुश रहेंगे, अपने संतान से भी खुश रहेंगे, आपके घर में जो बच्चे हैं, चूँकि वृश्चिक का यहाँ पर मंगल है, इससे भी आप खुश रहेंगे, और यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत खुश रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पर
साथ में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य से थोड़ा, चूँकि कई बार हो जाता है कि सूर्य आपके मन में क्रोध की भावना को उत्पन्न करता है, आपके अंदर में जो क्रोध है उसको जगाता है, तो उस पर थोड़ा आपको संयम रखना है अपने क्रोध के ऊपर, उसको बस में करना है थोड़ा। चूँकि शनि भी है, शनि सप्तमेश अच्छा है, शुभ फलदायक है, लेकिन है ये भी पापक ग्रह, तो पापक ग्रह और क्रूर ग्रह एक साथ होने से कई बार पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी आ जाता है, तो इस चीज़ को आपको समझनी चाहिए। और हम 8th हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं आयु। शनि बैठा हुआ है 7th हाउस में, ये बढ़िया है आपके लिए, आयु से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जनरली आयु जानने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारे हैं, तो ये एक वर्ष कुंडली से या राशि कुंडली से हम इसको नहीं बता सकते हैं। इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे में जो नंबर है उससे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अपने लग्न कुंडली, डेट टाइम और प्लेस के हिसाब से वो लग्न कुंडली पूरा डिटेल बना करके भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आयु 2022 को अगर हम देखें कर्क राशि वालों के लिए तो ये अच्छी है। प्रेडिक्शन करते हैं हम 9th हाउस से भाग्य का, ऐश्वर्य का, धर्म का। तो ये भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो बैठा हुआ है आपका 8th हाउस में। तो एक यहाँ पर जो कोरिलेशन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, चूँकि छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठना ये तो अच्छा था, यहाँ पर शत्रु और रोग परेशान नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर यहाँ पर हम भाग्य स्थान की बात करें तो इसमें थोड़ी न्यूनता दिख रही है, चूँकि ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो धर्म क्षेत्र में हो सकता है कि आपको मन ना लगे, आप कहेंगे ये करके क्या होगा, सब नेगेटिव है, इसको करने से कुछ नहीं होता है, ये भावना आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। ये चीज़, चूँकि बृहस्पति आपका जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये भाग्य में भी थोड़ा लक लाइन थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पर, कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो थोड़ी समस्या हो रही है। काम आपका बनेगा लेकिन समस्या, थोड़ा स्ट्रगल हमको करना पड़ रहा है, ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं आजीविका, नौकरी, सत्ता इसका। तो 10th हाउस का ऑनर जो मंगल है वो वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, और वो चतुर्थेश के साथ बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया है। आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, नौकरी में कोई परेशानी नहीं है, आपकी नौकरी बड़े प्रसन्नता से आप अपनी नौकरी को करेंगे। इनकम ऑफ सोर्स 11th हाउस का ऑनर शुक्र ये बैठा हुआ है 5th हाउस में। तो आप, फिर से मैं उसी पे आ रहा हूँ कि विद्या और बुद्धि के माध्यम से आप इस चीज़ को कर पाएंगे। इनकम ऑफ सोर्स में आप और चाहेंगे कि किस तरह से हमारा इनकम ऑफ सोर्स जो अभी है उसको हम बढ़ाएं। कर्क राशि वालों के लिए हम स्पेशली ये चीज़ बता रहे हैं कि आप 2022 में ये चाहेंगे, आप अपना दिमाग कई बार लगाएंगे इनकम ऑफ सोर्स की, और किस तरह से बढ़े, और इसको आप बढ़ाने में बिल्कुल आप, ये आपका टारगेट पूरा होगा। चूँकि सूर्य और शनि भी आपको सपोर्ट में यहाँ पर है, मंगल भी साथ में सपोर्टिव है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और राहु यहाँ पर बैठा हुआ है आपका 11th हाउस में। 11th हाउस का राहु बहुत बढ़िया फल देता है, अच्छा फल देता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। 12th हाउस का प्रेडिक्शन करें तो ये एक्सपेंस का है 12th हाउस, जैसे कि मैंने कोरिलेट किया था तृतीय भाव के साथ, 3rd हाउस के साथ। तो अगर हम इसको देखें तो ये खर्चे का भाव है, एक्सपेंस का भाव है, वो बैठा हुआ है 6ठे भाव में, तो ये बहुत बढ़िया है। आपका अपव्यय नहीं होना है, एक्सपेंस नहीं होना है, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहेंगे। कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो ये जो राशि के हिसाब से जो लग्न मैंने बनाया है, चंद्र लग्न के हिसाब से 2022 कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि आप अपने क्रोध को वश में करेंगे, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बृहस्पति जो है ये यहाँ पर थोड़ा अष्टम भाव में दिख रहा है, जो लक लाइन है, तो इसके लिए बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ के नीचे वहाँ पर जल दें, वहाँ पर आप दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, और वहाँ पर बड़े श्रद्धा भाव से वहाँ पर आप पूजा करें। जितना टाइम हो सके तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो हो, लेकिन आप निश्चित तौर पे इस चीज़ को करें, जिससे कि भाग्य में आपको बहुत अधिक भाग्य से संबंधित समस्या उत्पन्न ना हो, और आपकी गाड़ी जो है वो चलती जाए, ये चीज़ है। तो कंक्लूजन के तौर पे ये कर्क राशि वालों के लिए वर्षफल 2022 ये बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद।